रेलवे में बहाली पर हुए अनदेखी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मिलने पहुंचे और अपने बातों को रखा। वह नियमावली को अनदेखी किए जाने को लेकर दीपक प्रकाश का कहना है कि वे उनके बातों को रेलवे के उच्चतम अधिकारी तक पहुंचाने का काम करेंगे। 2018 में लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी। एक ही नोटिफिकेशन नंबर था CN1/2018। कैंडिडेट हैं, वेटिंग हमारा मेडिकल भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। 2018 में एक वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन CN1/2018 की नोटिफिकेशन था, लेकिन हम लोग को वेटिंग में रखा गया था। मेडिकल होने के बावजूद 4 एग्ज़ाम हम लोग पास किए। 4 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन क्या किया इन्होंने, लोको पायलट का इन्होंने 100% वेटिंग क्लियर किया, चाहे वो अपना बोर्ड में, चाहे वो डाइवर्सन करके। लेकिन यही रूल ये टेक्नीशियन में नहीं लगाना चाह रहे। हम लोग बहुत प्रयास किए, हर एक सांसद मंत्री के पास हम लोग जाकर मिले, तो हम लोग को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि टेक्नीशियन का डिमांड कम है तो धीरे धीरे उनको लिया जाएगा। तो हमने कहा कि जहाँ पर सीट खाली है, जैसे अदर आरआरबी में सीट खाली है, बहुत सारे बोर्ड हैं जहाँ पर सीट नहीं क्रिएट होती है और बहुत सारे बोर्ड में सीट क्रिएट होती है। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरह लोको पायलट में पैरा 4 लगा करके अदर आरआरबी लड़के को अदर बोर्ड में दिया गया, उसी तरह यहाँ हम लोग को भी दिया जाए। जो बोर्ड में लड़के बचे हुए हैं उनको जहाँ जहाँ सीट खाली है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। हम लोग वही मांग कर रहे हैं जो लोको पायलट में किया गया है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन नंबर में कहाँ लिखा हुआ है, इंडिया का कौन से कानून में है कि एक नोटिफिकेशन नंबर पर आप एक का करते हैं, एक का नहीं करते हैं। तो हम लोग की यही मांगे हैं कि जिस तरह लोको पायलट को किया गया वैसे हम टेक्नीशियन को भी किया जाए, क्योंकि सबका मेडिकल एक ही एग्ज़ाम हम लोग दिए हैं। लोको पायलट भी वही दिया, हम लोग भी दिया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रेन चलाने वाले का वेटिंग क्लियर किया गया है, लेकिन ट्रेन बनाने वाले का नहीं किया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब आप ट्रेन चलाने वाले किए हैं तो ट्रेन बनाने का वाले को भी कीजिए, क्योंकि हम लोग को क्या गलती है कि आप एक का कर रहे हैं, एक का नहीं कर रहे। एक ही नोटिफिकेशन नंबर, एक मेडिकल दिए हैं, एक परीक्षा दिए हैं, और क्या किया इन्होंने अजमेर, जैसे टेक्नीशियन का बोला जा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टेक्नीशियन में अजमेर बोर्ड है, उनका भी इस तरह हुआ था कि उनका डिमांड ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं कौन सा जो नियम लगाया गया है पूरे इंडिया में कहीं नहीं लगा है, सिर्फ अजमेर बोर्ड में लगाया गया है और एक लड़का को टेक्नीशियन का वेटिंग क्लियर किया गया। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का भी बोर्ड में यही लगाया जाए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो रांची हो। तो जो मॉडल अजमेर में लगाया गया वही मॉडल के तहत हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी लगाया जाए और एक लड़का को। हम लोग बेंगलोर बोर्ड के हैं, कुछ मालदा बोर्ड के में हैं, रांची बोर्ड के भी हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लड़के अभी बेंगलोर बोर्ड के हैं। 380 लड़के बेंगलोर बोर्ड में वेटिंग में हैं। लेकिन जो जैसे हम लोग आप यहाँ पर मंत्री जी से मिले हैं, जब ये ऊपर बात उठाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, डिमांड निकाला जाता है। 6 महीने करके डिमांड आती है, जिसमें से हम लोग का 10, 20, 30 वैकेंसी आता है। इससे हम लोग का क्लियर नहीं हो रहा है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग का डाइवर्जन कर दिया जाए दूसरे आरआरबी, जैसे सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, बिलासपुर और भी बहुत सारे, चंडीगढ़, इन सारे बोर्डों में हम लोग का जहाँ पर जो डिमांड नहीं है, जैसे बेंगलोर में डिमांड नहीं आता है, रांची में डिमांड नहीं आता है, तो उनका वहाँ पर आराम से इजीली तरीके से डाइवर्जन किया जा सकता है। ये रेलवे के अभ्यर्थी, रेलवे में कुछ बच्चे परीक्षा दिए थे जो उनके मामले काफ़ी 2018 से लंबित हैं। जहाँ पर पद सृजित है वहाँ नहीं दे करके दूसरे जून में इन्होंने परीक्षा दिया था। वहाँ पर जो स्वीकृत पद है वो भर चुका है, लेकिन इनका कहना है कि जहाँ पर ऐसे कई जोन हैं जून में जहाँ पर पद की रिक्तियाँ हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को इसमें ले लिया जाए। इस संदर्भ में मैंने आश्वासन दिया, लेकिन सरकार के पास मैं विषय को रखूँगा, मंत्री जी के पास विषय रखूँगा, निराकरण का प्रयास करूँगा। कर्नाटक